स्वयं से बातचीत। व्यक्ति का जब से जन्म होता है तभी से उसमें कुछ न कुछ चिंतन प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ही उसकी आयु में वृद्धि होती जाती है वह संसार के रिश्ते नातों के बारे में खूब आनंद मनाता है। सांसारिक वस्तु को अपनी समझकर उसमें आसक्त हो जाता है। इन सब के अतिरिक्त उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी आसक्ति के कारण वह अपने वास्तविक भले बुरे को भी नहीं समझता और वास्तविकता से कोसों दूर हो जाता है, लेकिन स्वयं के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं करता और जन्म जन्मांतर तक इस संसार सागर में भ्रमण करता रहता है। जब भी कभी जीवन में कोई संकट आ जाता है तो भगवान को कोसना प्रारंभ कर देता है, ये भगवान तुमने ये संकट मुझे क्यों दिया, और खूब दुखी होता है, लेकिन उस संकट के मूल को समझने का प्रयास नहीं करता। अगर व्यक्ति कभी समय निकालकर स्वयं से बातचीत करने का प्रयास करे तो उसे सभी संकटों का हल अपने आप स्वयं से मिल जाए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि अपने आप से बात कैसे की जाए। उक्त प्रश्न का समाधान बहुत ही आसान है। इसके लिए सर्वप्रथम तो भेद विज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भेद विज्ञान अर्थात ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये दोनों बिल्कुल भिन्न वस्तुएं हैं, जैसे रेल का इंजन और रेल के डिब्बे। और जब ये भेद विज्ञान हो जाए तब इस प्रकार से चिंतन प्रारंभ करें, अरे आत्मन, मैं क्या हूँ? विचार करूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ। मेरा इस जगत की वस्तुओं से यथार्थ में कोई संबंध नहीं है। मैं एक ज्ञान दर्शन में आत्मा हूँ, स्वयं हूँ, इसलिए अनादि से हूँ। न मेरा कभी जन्म हुआ है और न कभी मेरा मरण होगा। इस मनुष्य जन्म से पहले भी मैं था। क्या था? अनंत काल तक तो निगोदिया जीव रहा। एक सेकंड में 16 बार पैदा हुआ और मरा। जीभ, नाक, कान, आँख और मन तो यह नहीं था, तो केवल शरीर। ज्ञान की ओर से देखो तो जड़, बहुत बुरी दशा। कर्मोदय का शोक मिला तो उस दुर्दशा से निकला। पृथ्वी का एक हुआ तो फावड़ों से खोदा गया, कूटा गया, तोड़ा गया, सुरंग से फोड़ा गया। जल का एक हुआ तो उठाया गया, विलोरा गया, गर्म आग पर डाला गया। अग्नि का एक हुआ तो पानी से, राख से, धूल से बुझाया गया, लोहे के सलाखों से कुरेदा गया। वायु का एक हुआ तो पंखों से, बिजलियों से तोड़ा गया, रबर आदि में रोका गया। वनस्पति का एक हुआ तो काटा, छाटा, भुना और सुखाया गया। कीड़ा भी मैं ही बना, मच्छर, मक्खी, बिच्छू आदि भी मैं ही बना। बताओ उस समय कौन मेरी रक्षा कर सका? रक्षा तो बहुत दूर की बात। दवाइयाँ डाल डाल कर मारा गया, पत्थरों से, जूतों से, खुरों से दबोचा मारा गया। बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि मैं ही बना। कैसे कैसे दुख भोगे, भूखा प्यासा रहा, सर्दी गर्मी को सहन किया, चाबुक की मार खाई, नाना प्रकार के दुखों को सहन किया। उक्त सारी कथा किसी और की नहीं, अभी तो मेरी स्वयं की है। दशा क्यों हुई? क्योंकि मैंने मोह को बढ़ाया, खूब कषाय की, खाने की और विषय सेवन में अत्यंत तीव्र लालसा रखी, तृष्णाओं को खूब बढ़ाया, नाना कर्म बांधे, मिथ्यात्व, अन्याय और अभक्ष्य सेवन किए। बड़ी कठिनाई और कर्मोदय के संयोग से यह मनुष्य जन्म मिला, लेकिन यहाँ भी मोह, राग, द्वेष और कषायों में लिप्त रहा। अतः मनुष्य होना न होना बराबर रहा। कभी ऐसा भी सुयोग हुआ कि मैंने देव होकर या राजा, सम्राट और धनपति होकर अनेक प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त किया, लेकिन वहाँ भी क्लेश का अनुभव किया, क्योंकि वे सभी संपत्तियाँ भी तो थी नश्वरी। एक न एक दिन तो उन्हें छोड़ना ही पड़ा। अतः आत्मन, तू ऐसा चिंतन कर कि मैं स्वयं से ज्ञान दर्शन में हूँ, प्रभु हूँ, स्वतंत्र हूँ, सिद्ध परमात्मा की जाति का हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? उठ चलूँ और अपने स्वभाव में विराजमान हो जाऊँ। मैं अकेला हूँ, अकेला ही पुण्य पाप करता हूँ, अकेला ही पुण्य पाप भोगता हूँ, अकेला ही अपने शुद्ध स्वरूप की भावना कर सकता हूँ, अकेला ही मुक्त हो सकता हूँ। मैं सचेत हो जाऊँ कि पर ही है, पर में निज बुद्धि करना ही दुख है, स्वयं में आत्म बुद्धि करना सुख है, हित है, परम अमृत है, वो मैं ही तो स्वयं हूँ। पर की आशा छोड़ूं, अपने में मग्न होने की धुन रखूं, सोचूं तो यही सोचूं परमात्मा का स्वरूप, उसकी भक्ति में लीन रहूं। प्राणियों की सोचूं
यही सोचूं कि उनका हित किस प्रकार से हो। लोगों से बोलूं तो हित मित प्रिय वचन बोलूं, करूं तो ऐसा करूं जिससे किसी भी